आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर लाइट, जो कि क्लास 10 का एक टॉपिक है और बहुत सारे क्लासेस में ये कॉमन टॉपिक है, जैसे कि 6, 7, 8 के लिए कॉमन टॉपिक है। ये सब हम लोग पढ़ना क्लास 10 के लिए नहीं बल्कि और भी क्लासेस के लिए ये इंपॉर्टेंट है लाइट चैप्टर। स्टार्ट करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए दो चीज़ का ज़रूरत होता है। क्या क्या? पहला एक लाइट, दूसरा है आइज़। लाइट होगा लेकिन आइज़ नहीं होगा तो फिर तो देखना मुश्किल है, लेकिन आइज़ होगा लेकिन लाइट नहीं होगा तो भी देखना मुश्किल है। तो इसीलिए दोनों चीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइट और आइज़ दोनों ही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग देख तभी पाते हैं जब लाइट का प्रेजेंस हो। जब लाइट प्रेजेंट हो तभी जाके हम लोग ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो लाइट क्या है? लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एनर्जी एक रूप है। ठीक है। फोटोसिंथेसिस का जो काम होता है, जैसे कि पेड़ पौधे अपने भोजन जो बनाते हैं वो लाइट के एब्सेंस में ही बनाते हैं, वो लाइट का प्रेजेंट में ही बनाते हैं। ठीक है। लाइट प्रेजेंट नहीं होगा तो फिर मुश्किल है, देखना भी मुश्किल है और जीना भी मुश्किल है। इसलिए लाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइट क्या करता है? दूसरी ओर लाइट हम लोग को कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है। ठीक है। लाइट का एग्जिस्टेंस के वजह से हम लोग को ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है। लाइट अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग को कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। ठीक है। तो टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, उसके बाद आता है टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो तरह का होता है, एक होता है लुमिनियस ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। लुमिनियस ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? लुमिनियस ऑब्जेक्ट वैसा ऑब्जेक्ट होता है जो अपने अंदर से लाइट को इमिट करता है, अपने अंदर से लाइट को निकालता है, और वो अपने अंदर से लाइट निकालता है बोल के ही हम लोग को वो ऑब्जेक्ट विजिबल होता है। लुमिनियस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट में अंतर ये है कि लुमिनियस ऑब्जेक्ट का अपना खुद का लाइट होता है, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट का अपना खुद का लाइट नहीं होता। और लुमिनियस ऑब्जेक्ट हम लोग को विजिबल होता है क्योंकि उसके अंदर से लाइट निकलता है, तभी हम लोग को विजिबल होता है। इसका मतलब ये नहीं कि नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट को हम लोग देख नहीं पाएंगे। लुमिनियस ऑब्जेक्ट की वजह से नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट को हम लोग देख पाते हैं। लुमिनियस ऑब्जेक्ट जैसे कि मान लेते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, अगर हम लोग लिए इलेक्ट्रिक बल्ब को हम लोग कनेक्ट कर दिए वायर के साथ और इलेक्ट्रिसिटी के साथ। स्विच जब ऑन हम लोग करेंगे तब ये क्या करेगा? अपने अंदर से लाइट को इमिट करना चालू कर देगा, और इसी तरह से हम लोग को वो ऑब्जेक्ट विजिबल होता है, तभी हम लोग को लाइट दिखाई देता है। एक कमरे में जितने भी लाइटें हैं सब अगर बंद कर देंगे तो फिर हम लोग को कोई भी चीज़ दिखेगा नहीं। लाइट किसी तरह से, कोई सोर्स नहीं है एक रूम में लाइट का, तब हम लोग को कोई भी ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं, चाहे वो नॉन लुमिनियस हो या ये बल्ब। जब स्विच को ऑफ कर देंगे तो फिर हम लोग को देखना मुश्किल है। ठीक है। और लुमिनियस ऑब्जेक्ट की वजह से ही हम लोग नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ये बोर्ड जो आप देख रहे हैं, ये बोर्ड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है, लेकिन आपको दिखाई पड़ रहा। किस वजह से दिखाई पड़ रहा? क्योंकि यहाँ पर लाइट है। लाइट के एग्जिस्टेंस की वजह से नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट भी हम लोग को दिखाई पड़ता है, जैसे कि चेयर, टेबल, कुर्सी, ठीक है, बुक, ट्रीज़। ये सब किसके वजह से दिखाई देता है? ये सब नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है, लेकिन दिखाई किसके वजह से देता है? दिखाई देता है लुमिनियस ऑब्जेक्ट की वजह से। लाइट के एब्सेंस में हम लोग को कोई भी नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। ठीक है। तो फिर तो ये है नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट लुमिनियस की वजह से दिखाई पड़ता है। साइंटिस्टों ने नेचर ऑफ लाइट को दो पार्ट में डिवाइड किया है। क्या है? पहला एक वेव थ्योरी, दूसरा पार्टिकल थ्योरी। वेव थ्योरी क्या बताता है? वेव थ्योरी बताता है लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है। जो बहुत हाई स्पीड से प्रोपागेट करता है, बहुत तेज वो गति करता है। ठीक है। और लाइट को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए कोई भी मीडियम का ज़रूरत नहीं होता है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, इस किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होता है। और माना गया है कि लाइट क्या है? एक वेव नेचर का है, और वेव नेचर लाइट होने की वजह से लाइट इतना तेज़ गति करता है और कोई भी मीडियम का इसको ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसीलिए ना वैक्यूम में भी लाइट प्रोपागेट करता है, ट्रेवल करता है एट अ वेरी हाई स्पीड। दूसरा क्या है? पार्टिकल थ्योरी। पार्टिकल थ्योरी ये बताता है कि लाइट क्या है? एक पार्टिकल से मिला हुआ चीज़ है। ठीक है। लाइट क्या है? पार्टिकल नेचर का है, और उसी की वजह से क्या होता है? ये बहुत हाई स्पीड से ट्रेवल करता है। और दोनों की बात करेंगे वेव थ्योरी का। वेव थ्योरी अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग को क्या? डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ठीक है। अगर लाइट को वेव नहीं मानेंगे तो डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब को हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे।
मतलब कि ये सबको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग को क्या मानना होगा कि लाइट क्या है, एक वेव नेचर का है। दूसरी तरफ पार्टिकल नेचर के लिए पार्टिकल नेचर रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन, ठीक है, और कास्टिंग ऑफ शैडो। ये तीन चीज़ मतलब कि पार्टिकल अगर नहीं मानेंगे तो रिफ्लेक्शन और कास्टिंग ऑफ शैडो को हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन पर्टिकुलर वे में एक्सप्लेन करना है तो हम लोग को मानना होगा कि लाइट कौन सा नेचर का है, पार्टिकल नेचर का है, ठीक है। लाइट कौन सा नेचर का है, पार्टिकल नेचर का है, तभी जाके ये सब चीज़ को हम लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे। दूसरी तरफ वेव थ्योरी की वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं, लाइट का डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सबको एक्सप्लेन कर पाते हैं। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, लाइट को अगर वेव मानेंगे तभी इसको हम लोग प्रॉपर एक्सप्लेन कर पाते हैं, ठीक है। प्रॉपर एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग को क्या मानना पड़े, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, इस सबको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग को मानना होगा कि क्या है, लाइट वेव नेचर का है। और रिफ्लेक्शन और कास्टिंग ऑफ शैडो, इसको प्रॉपर वे में अगर एक्सप्लेन करना है तो फिर हम लोग को मानना पड़ेगा क्या, पार्टिकल नेचर का है लाइट, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक टेबल रखा हुआ, ठीक है, यहाँ पर एक टेबल रखा हुआ। टेबल को हम लोग कैसे देख पा रहे हैं, एक लाइट सोर्स है, जहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से ऑब्जेक्ट पर टकरा के जब बाउंस बैक हो के हमारे आँखों में पड़ती है तब जाकर हम लोगों को कोई भी ऑब्जेक्ट दिखता है। ये क्या है, ये लुमिनस ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये टेबल क्या है, टेबल नॉन लुमिनस है। टेबल क्या है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, लेकिन नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को भी हम लोग देख पा रहे हैं। कैसे देख पा रहे हैं, ये लुमिनस ऑब्जेक्ट का प्रेजेंस में हम लोग कोई भी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। लुमिनस ऑब्जेक्ट से ये लाइट निकल रही है, लाइट निकल के ये टेबल में टकरा रही है, टेबल में टकराने के बाद हमारे आंखों में जब पड़ेगी तब हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। कभी कभी क्या होता है, मान लेते हैं हम लोग एक टॉर्च से, रात के अंधेरे में एक टॉर्च से बहुत दूर रखी कोई वस्तु पर, कोई ऑब्जेक्ट पर हम लोग लाइट मारते हैं, बहुत दूर रखी वस्तु पर लाइट मारते हैं, लेकिन फिर भी वो ऑब्जेक्ट हम लोग को विजिबल नहीं होता है। क्यों विजिबल नहीं होता है, क्योंकि लाइट तो पहुंच जाती है इतना दूर, लेकिन यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आ नहीं पाती, जिसकी वजह से हम लोग को ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं पड़ता है। विजिबल लाइट क्या होता है, वेवलेंथ होता है। विजिबल लाइट का वेवलेंथ बहुत कम होता है, बहुत स्मॉल वेवलेंथ ऑफ visible light is very small। विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ होता है बहुत ज़्यादा छोटा होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। कितना होता है, 4 × 10⁻⁻7 मीटर से 8 × 10⁻⁻7 मीटर तक होती है ये विजिबल लाइट का वेवलेंथ, ठीक है। ये विजिबल लाइट का क्या हो गया, वेवलेंथ हो गया। विजिबल लाइट का वेवलेंथ बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है। कितना, 4 × 10⁻⁻7 और 8 से 8 × 10⁻⁻7 मीटर तक होती है, ठीक है।